नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। क्या ईरान पर बहुत जल्द बम बरसने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जो स्थिति बनी हुई है इसके बाद चीन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, क्या आज ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान पर अमेरिका ने हमले का फैसला ले लिया है? और हमले की ये बातें हवा हवाई नहीं लग रही है, बल्कि हमले के कई संकेत इस वक्त सामने आ रहे हैं। दरअसल ईरान को लेकर चीन और कनाडा ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है और दोनों देशों ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह भी दे दी है। चीन तो साफ साफ ये कह रहा है कि ईरान से तुरंत निकलो, ईरान में बरसने वाले हैं बम। साथ ही कनाडा ने भी हमले की एडवाइजरी जारी कर दी है। और इतना ही नहीं, इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने भी इजरायल में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को आज ही निकलने की सलाह दे दी है। वहीं सैटेलाइट इमेज भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य विमानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी इस वक्त दिखाई दे रही है और ये ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारियों का संकेत भी है। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि जो बार बार इस वक्त अमेरिका की ओर से धमकी ईरान को हमले को लेकर दी जा रही है और इसके बाद चीन और कनाडा की ओर से जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए उनके द्वारा जारी की गई है, आखिर ये संकेत क्या दे रहे हैं? क्या वाकई में ईरान के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकता है? अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और समझते हैं कि इस वक्त स्थिति ईरान के अंदर क्या बनी हुई है। अभी जरा सैटेलाइट तस्वीर आप देख लीजिए। ये सैटेलाइट तस्वीर ये बता रही है कि किस वक्त यहां पर तैयारियां अमेरिका की ओर से हो रही है। अभी लाल घेरे को आप देखिए, यहां पर ये लाल घेरे को आप देखिए, यहां पर किस तरीके से यहां पर, और एक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये यहां पर बड़ी तैयारी हो रही है। तैयारी किस बात की? तैयारी यहां पर युद्धपोतों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती इन दोनों जगहों पर की गई है। और ये तस्वीर सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान के लिए आने वाले दिन जो है वो खतरे से कम नहीं है। यानी कि अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि ये घेराबंदी किस तरीके से अमेरिका की ओर से की गई है ये अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि जब ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, आप ये देखिए, ये लाल घेरे जो देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए मिडिल ईस्ट में। अरब में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब वहां पर अब तैनाती जो है सैनिक की बढ़ा दी गई। इसके अलावा इजरायल में भी अमेरिका ने अपने सैनिक को वहां पर तैनात कर दिया। इसके अलावा हथियारों का जखीरा वहां पर तैनात किया गया है और ये बता रहा है कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हो सकता है कि यही संकेत चीन और कनाडा को मिले होंगे और यही वजह है कि अपने नागरिकों के लिए वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। अब जरा कुछ आपको बता देते हैं कि देखिए ईरान पर हमले के बहुत ज्यादा संकेत इस वक्त क्यों मिल रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। क्योंकि देखिए ईरान पर सैन्य हमले की तैयारियां इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। तेज हो गए हैं जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही थी, वार पलटवार हो रहा था, लेकिन अब तैयारी यहां पर हथियारों की, सऊदी एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। मिलिट्री सपोर्ट और एयरक्राफ्ट, इसके अलावा रिफ्यूलिंग टैंकर जो है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इसके अलावा एटमी प्रोग्राम बंद नहीं कर रहा है ईरान, ये पहले ईरान ने कहा था। इसके बाद अपनी बातों पर अभी भी आज भी अडिग है। ईरान के फैसले के बाद यहां पर आग बबूला राष्ट्रपति ट्रंप नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जहाजों की तैनाती जो की गई है, ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द हमला जो है अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। इजरायल का दावा है कि एटमी बम बनाने के लिए जो है तैयारियां भी अब वहां पर अब ईरान जो है वो शुरू कर चुका है। और ऐसे में आप समझिए कि बार बार जिस तरीके से संकेत ईरान की ओर से और अमेरिका की ओर से मिल रहे थे कि दोनों ही तरफ से इस वक्त स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है और अब ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये बहुत ज्यादा अहम इसे माना जा रहा है। लेकिन ईरान को लेकर अलर्ट क्या जारी किया गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, कनाडा ने भी हमले की एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें, ईरान से फौरन निकले या फिर यात्रा जो लोग प्लान कर रहे हैं ईरान जाने की वो यात्रा अभी कैंसिल कर दें। चीनी नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखें, यह भी सीधे तौर पर चीन की ओर से नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल में अमेरिकी राजदूत का बहुत बड़ा इस वक्त बयान सामने आया है, इजरायल से निकलना है तो आज ही निकल लो।
ये कहा गया है और ये बयान बहुत अहम हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ईरान को लेकर ये अलर्ट चीन और कनाडा ने जारी किए हैं, इससे ये समझा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही अमेरिका की ओर से हमला ईरान पर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत को लेकर इंतजार हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि पहले इंतजार कर लेते हैं कि ईरान क्या बातचीत के बाद मान जाता है, एटमी कार्यक्रम पर क्या रोक लगाता है। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत तो हुई, वार्ता हुई, लेकिन वो भी फेल हुई है। और ऐसे में अब जो तैयारियां यहां पर की गई है अलग अलग जगहों पर ईरान की घेराबंदी को लेकर, या फिर ईरान जो तैयारी कर रहा है, इसके कई संकेत मिल रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, अब ये जो इस वक्त चीन और कनाडा ने जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी अब कर दिए हैं, इससे क्या समझा जाए? क्या वाकई में आने वाले दिनों में ईरान में स्थिति खराब हो सकती है क्या? देखिए, जिन जिन देशों ने एडवाइजरी जारी की है और अपने सिटीजन्स को वहां से निकलने के लिए बोला है, उन्होंने ये लगभग तय रूप से बोला है कि आप वहां से निकलिए क्योंकि हमले की संभावनाएं हैं। तो उन देशों का लगभग लगभग ये असेसमेंट है कि ईरान पे अमेरिका का कभी भी हमला हो सकता है, पर उनके पास कोई ऐसा एक्यूरेट कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अमेरिका ने या किसी और ने शेयर की हो कि हमला होगा या नहीं होगा। लेकिन सर, एडवाइजरी जारी करने का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं देखिए अब चीन को या फिर कनाडा को कोई जानकारी जरूर मिली होगी और इसके बाद फौरन तौर पर वहां से अब ईरान से हटने की या फिर यात्रा ना करने को लेकर जो सलाह दी गई है, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत तो मिले होंगे। डेफिनेटली उनका भी अपना इंटेलिजेंसिया होता है और इंटेलिजेंसिया की जो खबरें होंगी उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो चीन की या रूस की या ये तमाम जो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो कनाडा की हो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कनाडा जो है वो I5 का भी हिस्सा होने के कारण उसके पास वे खबरें भी आती है जो दरअसल यूरो अमेरिकन सोर्सेस के पास ही होती है। तो कहीं ना कहीं से ये खतरा तो है ही, पर यह भी तय है कि आखिर में जो पॉलिसी डिसीजन लेना है कि हमला करना है या नहीं करना है, वह केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के हाथ में ही है। तो जब भी डोनाल्ड ट्रंप जब तक ये डिसाइड नहीं कर देते हैं कि हमला करना है, किसी को इस चीज का अंदाज नहीं है कि हमला होगा कि नहीं होगा, यहां तक कि उन सोल्जर्स को भी नहीं जो कि वहां पे जमे हुए हैं, और वो दरअसल अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही आदेश मिले तो वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। तो लगभग जो तैयारी है वो तो उसी स्तर की है और भारत को भी इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो यह है, पर हमला होगा या नहीं होगा ये केवल प्रेसिडेंट ट्रंप जानता है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जिनेवा में वार्ता हुई, तीसरे दौर की वार्ता विफल साबित हुई है, यानी कि जो शर्त रखी गई थी, जो मांगे अमेरिका की ओर से ईरान के सामने रखी गई थी, ईरान नहीं मानने को तैयार है। और अब जब एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कनाडा और चीन की तरफ से, इसे क्या आप समझ रहे हैं? आखिर किस वजह से ये एडवाइजरी, और क्या वाकई में आज का दिन ईरान के लिए खतरे से कम नहीं है? क्या समझ रहे हैं आप? संकेत हैं। और एक और चीज होती है, लोगों की नाक काफी मूल्यवान होती है, और अमेरिका का नाक आज के दिन में खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जितना बिल्डअप किया हुआ है, चाहे आप USS कैरियर अब्राहम लिंकन की बात कीजिए, वो पिछले लगभग 1.5 महीने से उस तरफ वहाँ पे गश्त लगा रहा है। रोनाल्ड रेगन फोर्ड भी वहाँ पे गश्त लगा रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आज के दिन में लगभग 51 या 52 अमेरिकन एसेट्स हैं, जो या तो अरेबियन सीज में है, या मेडिटेरियन में है, या रेड सी में है, या फिर जो ईरान के आसपास में कहीं मंडरा रहे हैं। तो इतनी सारी जो शक्ति उसने झोंक दी है, पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कि ईरान जो है वो झुक जाए, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। तो दूसरा यही है कि अब अमेरिका को अपनी नाक बचाने के लिए शायद पावर वो यूज करना चाहता है, और इसकी शायद महक, इसकी एक बू जो है वो चीन
और बाकी लोगों को लग गया है, तो इसलिए वो अपने नागरिकों को वहां से हटा रहे हैं। भारत को भी इसका एहसास था, इसलिए भारत ने भी आज से लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भारतीय ईरान में है वो वहां से वापस आ जाएं। देखिए, युद्ध तो शायद लगता है जरूर होगा, चाहे लिमिटेड ही हो,